टू डिस्कस अबाउट स्टेम मॉडिफिकेशंस। हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कर लिया है विच इज़ रूट। ओके, एंड दैट टाइम वी हैड डिस्कस फ्यू पॉइंट्स कि प्लूम्यूल और रेडिकल क्या होते हैं। वेन एवर सीड इज जर्मिनेटिंग, दिस इज अ सीड, you have kept it in water or you have planted it under soil, what will happen? You will see that small this kind of projection is going to come out, right? So ये चीज़ को जब आप प्लूम्यूल और रेडिकल में समझना चाहो तो ये क्या है, विच इज़ नियर टू दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल, राइट? एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लूम्यूल। सो रेडिकल क्या होगा फ्यूचर में जाके, रेडिकल इज गोइंग टू डेवलप इनटू रूट, okay, and plumule is going to develop into shoot. It means remaining parts, stem and leaf and everything, it will be developing, right? So हमने root देखा था कि radical में से develop होता है, but some roots like adventitious root which is there in banyan tree, we had seen that वो root से develop नहीं होता है। So let's discuss कि stem में क्या क्या modifications होते हैं। पहली तो चीज़ क्या है कि जो स्टेम है वो कौन से पार्ट से डेवलप होगा, प्लूम्यूल से, विच वी ऑलरेडी सॉ, राइट? देन स्टेम लाइक सपोज इफ़ यू सी शुगर केन का स्टेम, ठीक है, अगर हम शुगर केन की बात करते हैं या तो फिर हम बैम्बू की बात करते हैं, सो उसमें क्या होगा, आप सोचो कि ये स्टेम है उनका, ओके, देयर इज़ अ रूट, दिस इज़ फाइन। नाउ यू विल सी दैट ऐसे कुछ मार्जिन्स होते हैं। स्पेसिफिकली आप अगर शुगर केन सबने देखा होगा, सो आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल। सो ये जो मार्जिन्स है आप इन्हें कहोगे नोड, राइट? सो ऑल दीज आर नथिंग बट नोड्स। शुगर केन याद रखो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, दीज ऑल आर कॉल्ड व्हाट, नोड्स, ओके, प्लूरल नोड्स है। अब आप देखोगे कि दो नोड्स के बीच में देर इज़ अ प्लेस, दिस, सो इसे हम क्या कहेंगे, इंटर नोड्स। सो इंटर नोड इज प्रेजेंट बिटवीन टू नोड्स, राइट? अब मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, आपको ऑलरेडी पता है क्या करता है। स्टेम क्या करेगा, लीफ को बेयर करेगा, देन फ्रूट्स फ्लावर्स को बेयर करेगा, एंड मेन फंक्शन इज कंडक्शन में हेल्प करेगा वाटर के। रूट से जो भी वाटर लेगा वो क्या करेगा, इट विल make it available for the leaves. Whatever leaves will synthesize food, it will make it available to the root and all, right, and remaining parts. एक और चीज़ है, कुछ प्लांट्स में जो स्टेम होते हैं दे आर ग्रीन, ओके, जैसे हर्बेशियस प्लांट्स हो गए या वुडी नहीं है उनका स्टेम, सो वो उस सिचुएशन में स्टेम जो होगा वो फोटोसिंथेसिस भी करने में हेल्प करेगा। एज इन यू टेक एलोवेरा एज एग्जाम्पल, राइट? सो उसमें आपको दिखेगा नहीं कि कुछ रूट जैसा स्ट्रक्चर है, एक्चुअली जो लीफ होता है वो उसमें मॉडिफाई होके स्टेम बन चुका है, सो दैट इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वो हम आगे पढ़ेंगे दूसरे में। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स। एज वी हैड सीन इन रूट्स कि फ्यू रूट्स आर देयर जो कि क्या काम करते हैं, स्टोरेज का फंक्शन करते हैं। दे आर मॉडिफाइड रूट विच इज़ हेल्पिंग स्टोरेज, जैसे हमने रेडिश एंड देन कैरेट एंड देन बीटरूट वी हैड सीन। सेम वे हम स्टेम में भी पढ़ेंगे कि क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं जो कि स्टेम भी फूड स्टोर करने लगता है। ओके, स्टेम इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फूड। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड्स में एग्जाम्पल्स, जैसे पोटैटो हो गया, टर्मरिक हो गया, देन जिंजर हो गया, राइट? सो ऑल दीज आर व्हाट, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज। अब आपको टाइप्स ऑफ स्टेम जब आप पढ़ोगे, फॉर्म्स पढ़ोगे, सो बेसिकली टू फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज कॉलेक्स और उसे कॉलमनार कहते हैं, एंड द सेकेंड टाइप इज़ कॉल्ड एज कॉलम। अब कॉडेक्स क्या है, इमेजिन द, आई थिंक आपने देखा ही होगा डेट पाम, हमने सेकेंड चैप्टर में भी डेट पाम पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे लीव्स गिरते जाते हैं नीचे से, वैसे वैसे क्या होगा, देखो सपोज दिस इज डेट पाम, यहाँ पे से सपोज ऐसे ऐसे थे, ओके, ऑल दीज आर लीव्स, यहाँ पे भी लीव्स थे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि जो नीचे के लीव्स हैं वो फॉल होते जा रहे हैं, दीज लीव्स आर फॉलिंग, बट दे आर लीविंग स्कार्स ऑन द स्टेम। अब यहाँ से देखो लीफ निकल चुका है, बट यहाँ पे स्कार होगा, मार्क होगा जहाँ पे कि लीफ जहाँ पे से निकल चुका है। ओके, सो दीज टाइप ऑफ स्टेम आर दे आर लॉन्ग लाइक दिस, ब्रांचिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, जैसे कि आप डेट पाम की बात करो,
यू विल फाइंड दैट एक ही मेन स्टेम होने वाला है इनका, नॉट लाइक मैंगो एंड ऑल, इसमें आपको ब्रांचिंग देखने को मिलती है. सो दे आर इरेक्ट, दे आर अनब्रांच्ड, दे आर सिलिंड्रिकल स्टेम एंड मार्क्ड विद, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कार्स होंगे उसमें, किस चीज़ के, लीव्स जो गिरे हैं वहाँ के. वन फेमस एग्जाम्पल यू कैन रिमेंबर इज डेट पाम. सेकेंड जो एग्जाम्पल है बच्चों, उसको हम बोलते हैं कल्म. इट इज़ रिटन ओवर हियर कल्म. ये क्या होता है कि उसका जो स्टेम है वो नोड्स एंड इंटर नोड्स होंगे उसके अंदर. ठीक है, सपोज आप बैम्बू का एग्जाम्पल ले लो. ठीक है, बैम्बू बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी ऑफ कल्म. उसमें क्या होता है, ये जो नोड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो इंटर नोड्स हैं ये पूरे हॉलो होंगे. सो वेन एवर यू कट एनी बाम्बू तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो नोड पार्ट है वो सॉलिड होगा, लेकिन जो इंटर नोड होगा उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, इट इज़ कम्प्लीटली हॉलो. सो दैट काइंड ऑफ स्टेम इज कॉल्ड एज कल्म. सो बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या होगा, बैम्बू होगा. ठीक है, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मॉडिफिकेशंस है किसके, स्टेम के. किस लिए मॉडिफिकेशंस करते हैं, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस लाइक. जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है वो है सब एरियल मॉडिफिकेशन. इट मीन्स क्रीपिंग स्टेम, मतलब कि वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है. इट इज़ नॉट अ वुडी स्टेम और इट इज़ नॉट इरेक्ट स्टेम. उसे किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है. ओके, सो वैसे क्या है, फर्स्ट इज़ रनर. यू कैन सी हियर इन फिगर रनर कैसा होता है. यू कैन सी दैट स्टेम इज़ रिलेटिवली वीक. सो इन लोगों को सपोर्ट दिया जाता है, मे बी सम काइंड ऑफ स्टिक और समथिंग इज़ केप्ट नियर देम, और मे बी क्या किया जाता है कि इनके लिए ऐसे कुछ आर्टिफिशियल छत की तरह ऐसे बना दिया जाता है, सो दैट इसके ऊपर सारे आ जाएं और दे विल बी एज रनर ऑन दिस. सो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं क्या है. Okay, in this stem roots develop at the upper side and stem at the, this is very important है, this was asked once in exam also. Okay, अब क्या बोल रहे हैं ये लोग कि nodes में से develop होगा, this is very important. In this stem roots develop at the lower side and the leaves at the upper side from the node. Example कैसे होगा, suppose ये node है यहाँ पे, सो ये नोड के नीचे से क्या होंगे, रूट्स डेवलप होंगे, वेर एज ये नोड के ऊपर वाले पार्ट से क्या होंगे, लीफ डेवलप होंगे. हियर यू कैन सी बेस्ट एग्जाम्पल, रूट्स विल बी अराइजिंग फ्रॉम नोड इटसेल्फ. ओके, इसका एग्जाम्पल क्या याद रख सकते हो, दूब ग्रास. दूब ग्रास क्या होता है, जो मोस्ट कॉमनली आपको किसी भी जगह पे जंगली ग्रास दिख जाएगा उसे, दैट इज़ दूब ग्रास. Oxalis and even strawberries like that. Oxalis is also nothing but grass only. Doob grass क्या होता है, this is used in puja and all also. Especially in Ganesh Chaturthi, this grass is used for worshipping. है ना, गणेश जी को ये चढ़ाया जाता है. So examples याद रख लेना है runner के, that is दूब grass, oxalis and strawberry. Stolen, second is stolen. This is very interesting. इसमें क्या होता है बच्चों, देखो स्टोलन काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसमें नया लीफ एंड ऑल ग्रो होने लगेगा. ओके, सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक बेंड पोर्शन है, वही क्या है, स्टोलन का एग्जाम्पल है. आई थिंक दिस इज़ क्लियर. मेन स्टेम जो है बच्चों यहाँ, उसकी एक ब्रांचिंग निकली, ये ब्रांचिंग वापस रूट में गई और वहाँ से फिर एक नया एक और प्लांट निकला. प्लांट मीन्स लीफ एंड ऑल वहाँ से निकला. सो इन दिस ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द मेन स्टेम. दिस इज़ द मेन स्टेम. उसमें से ब्रांचेस डेवलप हुए. अब ये ब्रांच कहाँ जाएगा, थोड़ी देर ग्रो होके अंदर चला जाएगा और उसमें से वापस से एक नया प्लांट हो सकता है. इसका भी एग्जाम्पल क्या है, फ्रेजेरिया दैट इज़ कॉल्ड एज वाइल्ड स्ट्रॉबेरी एंड इवन जैस्मिन, पेपरमिंट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. ओके, थर्ड जो टाइप है उसे हम कहते हैं शक्कर. यू कैन सी दिस, यहाँ पे शक्कर का एग्जाम्पल है. ये क्या होता है, मेन स्टेम जो है वही सॉइल के अंदर ग्रो होता है. थोड़ी देर ग्रो होने के बाद क्या होगा, इट विल कम आउट और तब उसमें से लीफ एंड ऑल निकलेगा. ठीक है, सो बेस्ट एग्जाम्पल इज़ मिंट, जो आप पुदीना यूज़ करते हो वो. इवन इन बनाना यू कैन सी, क्रिजेंथेमम फ्लावर में भी देखने मिलेगा, पाइनएप्पल में भी देखने मिलेगा. सो इन दिस चैप्टर व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको
मॉडिफिकेशन याद रहे और उसके एग्जाम्पल्स भी याद रहे, ठीक है। जो फोर्थ है मॉडिफिकेशन स्टेम का, वो भी क्रीपिंग का, दैट इज सब एरियल का, दैट इज कॉल्ड एज ऑफसेट। ओके, सी हियर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ऑफसेट। ये मोस्टली आपको एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या स्पेशल है भाई, इंटर नोड्स ऑफ द ऑफसेट्स आर स्मॉल एंड थिकर। इंटर नोड क्या होते हैं बच्चों, आपको ऑलरेडी पता है। सपोज ये एक नोड है और ये दूसरा, सो नोड क्या होगा, बहुत ही थिक होगा। सो यू कैन सी ओवर हियर हाउ आर द इंटर नोड, सो थिक, ठीक है। ईच नोड बेयर्स अ रोजेट ऑफ लीव्स। रोजेट मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रुप। ओके, ईच नोड इज गोइंग टू हैव अ ग्रुप ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूफ। टफ्ट मतलब भी क्या, इट इज देयर, ऑल आर रेफरिंग टू कलेक्टिव नाउन्स। यू कैन सी दैट रूट्स भी जो है वो ग्रुप में ही प्रेजेंट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वेटिक रनर। बेस्ट एग्जाम्पल इज पिस्टिया। तो आपको ऑफसेट पूछे तो क्या बोलना है कि इसमें क्या छोटा होगा, इंटर नोड जो होंगे वो छोटे होंगे, दे विल बी थिकर, और जो लीव्स ओरिजिनेट होंगे वो भी ग्रुप में होंगे, और जो रूट भी डेवलप होंगे दे आर गोइंग टू बी इन ग्रुप ओनली, टफ्ट ऑफ रूट एंड रोजेट ऑफ लीव्स। सो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा जूम करते हैं कि आपको ठीक से दिखाई दे सके। सो यहाँ पे नोड क्या है और इंटर नोड क्या है बच्चों, ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये दीज आर नोड्स। ओके, ये नोड्स हैं, और ये जो ब्रॉड ब्रॉड दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं आपके व्हाट इज इट, इंटर नोड। ओके, दैट इज वाई दे आर थिकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आपने शक्कर भी पढ़ लिया, ऑफसेट भी पढ़ लिया, इसमें बहुत डिटेल जाना नहीं है, नाम याद रख लो एंड उसका एग्जाम्पल याद रख लो। अब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन क्या है, बहुत इजी है। किस लिए, मोस्टली स्टोरेज के लिए फंक्शन करते हैं। फर्स्ट इज ट्यूबर, आई थिंक ये सबको पता है ट्यूबर क्या है, बचपन में भी पढ़ा होगा। एग्जाम्पल इज पोटैटो, ये क्या करता है, स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपने पोटैटो में देखा होगा कि छोटी छोटी बर्ड्स होती है जिसे हम आई कहते हैं। ओके, द टिप ऑफ द ब्रांच बिकम्स स्वॉलन इन द सॉइल। ये मॉडिफिकेशन है, क्यों, क्योंकि जो ब्रांच का जो सबसे ऊपर वाला टिप होता है वो स्वेल हो जाता है, और जो कि पोटैटो, जिंजर एंड देन कॉम एंड ऑल बनाता है। ओके, आईज आर फाउंड, आपको पता ही है आईज आपको देखने मिलते हैं, रियल वाली आईज नहीं बट ऐसे छोटे छोटे होल्स देखने मिलते हैं। ओके, विच आर एक्सिलरी बर्ड। अब एक्सिलरी बर्ड क्या होता है बच्चों, ये समझना ज़रूरी है। देखो सपोज ये आपकी एक ब्रांच है, यहाँ पे से लीफ ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। अब लीफ हो रहा है, इसके बाजू में से आपको यहाँ पे से एक ऐसा छोटा और प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, इसे हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। यहाँ से नया लीफ भी आ सकता है, ये ग्रो होके स्टेम भी प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, एक्सिलरी बर्ड्स आर कवर्ड बाय स्केली लीव्स। अब देखो, अगर नया पोटैटो हमें ग्रो करना है तो हमें क्या करना होता है कि ये पोटैटो को ऐसे पार्ट में हम कट करते हैं सो दैट ईच पार्ट हैज़ गॉट वन आई, और इसको जब आप सॉइल के अंदर डाल देते हो, सो कर देते हो, देन इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। ओके, और स्केली लीव्स से कवर हो जाएगा। अगर आपने प्लांट देखा है पोटैटो का तो इट्स फाइन, अदरवाइज यू कैन जस्ट गूगल एंड सी द इमेज दैट हाउ इट लुक्स। ओके, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू ड्रॉ फॉर मी टू ड्रॉ हियर। ओके, एक्सिलरी बर्ड आप समझ गए क्या है, वो भी स्केली लीव्स मतलब क्या कि ड्राई ब्राउनिश कलर से कवर्ड होगा, जैसे कि ये इसका आपका स्टेम है। किस एक्सिलरी बर्ड सिर्फ पोटैटो में नहीं, आपको कहीं भी देखने मिलेंगे। सो लीफ जहाँ से अराइज होता है वहाँ से ही आपका ये एक स्ट्रक्चर अराइज होगा, और इसके ऊपर कवरिंग होगी थोड़े ब्राउनिश कलर की, मतलब ड्राई। ऐसे आप बोलोगे स्केली लीव्स क्यों, क्योंकि वो राइजोम। ओके, ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो, राइजोम का एग्जाम्पल इज व्हाट, जिंजर एंड टर्मरिक। इसमें क्या होता है, जो स्टेम होता है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है, मतलब ऐसे सो के ऐसे ग्रो होगा हॉरिजॉन्टली। ओके, ये ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
नोड्स एंड स्मॉल इंटरनोड्स आर फाउंड विच आर कवर्ड बाय स्केली लीव्स। घर पे जिंजर पड़ा होगा तो आप लोग देखना कि कैसा होता है, इसमें भी नोड्स और इंटरनोड्स होंगे। यू कैन सी हियर दे हैव लेबल, नोड्स हैं, नोड के दो नोड के बीच में इंटर नोड होगा और इट इज़ गोइंग टू बी कवर्ड ऑल्सो, पतले से लेयर से कवर्ड होगा, इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत थिक लेयर होगा। सो दे आर कॉल्ड एज स्केली लीव्स। और सेम जिंजर और टर्मरिक आपको देखने मिलेगा। कैना इज ऑल्सो, इट लुक्स लाइक समवट लाइक बनानास ट्री ओनली, वाटर लिली एंड देन बनाना। एंड कभी कभी तो जिंजर और टर्मरिक में कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि कौन सा क्या है, राइट। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है कॉर्म। दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। कॉर्म क्या है, ये वाला, इसकी सब्ज़ी बनती है, इसे हिंदी में अरवी कहते हैं, आई डोंट नो इन गुजराती व्हाट इट इज़ कॉल्ड, बट इसकी जो सब्ज़ी होती है थोड़ी स्टिकी स्टिकी जैसी बनती है। सो दिस इज़ कॉर्म। इसे ज़मीन कंद भी कहा जाता है, कैलोकेशिया, एलोकेशिया, ओके। और ये कैसे ग्रो होगा, वट इट इज़ अ कंडेंस स्ट्रक्चर विच ग्रोज वर्टिकली अंडर द सॉइल, ओके। ये जो है वो एग्जैक्टली ये सपोज सॉइल का लेयर है, सो यहाँ पे आपको ये कॉर्म देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स याद रख लेना है, कोलोकेशिया, एलोकेशिया, इवन सैफ्रॉन एंड कॉल्चिकम, ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू शुड नो, ओके। चलिए नेक्स्ट जो है, देखो इतने एग्जाम्पल्स ना याद रहें, देन यू कैन ट्राई टू रिमेंबर ओनली एग्जाम्पल्स जो कि किस याद रखना, बिकॉज दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट। अब है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब हमने मॉडिफिकेशंस देखो ख़त्म कर लिए, कौन से, अंडरग्राउंड वाले भी। पहले हमने कौन से मॉडिफिकेशंस पढ़े, सब एरियल, जिसमें कौन आते थे, रनर, देन स्टोलन, सक्कर एंड ऑफसेट, ओके। देन वी ऑल्सो सॉ अंडरग्राउंड, वो भी स्टेम के मॉडिफिकेशन क्या क्या देखे, ट्यूबर, राइजोम, कॉम एंड देन आगे पढ़ते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ये क्या होते हैं देखते हैं। अंडरग्राउंड जो हमने स्टेम की अभी बात की है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया, ज़मीन कन, वो लोग क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ओके। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस लाइक अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, ठीक है। इट मीन्स वो लोग ऐसे स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि आप जिंजर बाहर निकाल के रख दोगे देन इट इज़ गोइंग टू ड्राई एंड थोड़े दिन तो रहता है। इवन पोटैटो जो है उसका लाइफ है, अगर आप घर पे पोटैटो लेके रखते हैं देन इसका लाइफ काफ़ी लंबा होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकता है, ओके। और पोटैटो आप कितने भी दिन स्टोर करो, अगर आप उसका ये जो पार्ट है आई का वो निकाल के प्लांट कर दोगे देन न्यू इज़ गोइंग टू अराइज, ओके। सो अब आते हैं कौन से मॉडिफिकेशंस में, अब आते हैं, नहीं 3 देखा ना, एक और बाकी है, करेक्ट, एक हमारा रह गया है। अंडरग्राउंड में हमने 3 देखा, चौथा एक रह गया है, आपको देखो यहाँ दिख रहा होगा, क्या है ये, अनियन, दैट इज़ कॉल्ड एज बल्ब। ये किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है, आप तो बोलोगे ये तो लीफ की तरह दिख रहा है, सो ये लीफ का मॉडिफिकेशन, bulb. Bulb is highly reduced and disc like and surrounded by, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों ये सारे तो लीफ ही है, बट ये स्केली लीफ है जो कि आपने जिंजर में देखा, देन टर्मरिक में देखा स्केली लीव्स। सो ये तो है, बट इसमें स्टेम कहाँ है, आप बोलोगे स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या है। सो ये जो नीचे आपको पार्ट दिखता है अनियन के अंदर वो है स्टेम, ठीक है, पूरा नहीं, जैसे कि मुझे यहाँ पे ड्रॉ करने दो, ऐसा है, दिस इज़ नथिंग बट ये पूरा जो है वो लीफ है, ओके। दिस पार्ट इज़ द रिड्यूस्ड स्टेम, यहाँ पे छोटा हो गया स्टेम, रिड्यूस हो गया, और इसके नीचे आपको जो दिखते हैं ये सारे रूट्स हैं, एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ओके। सो यहाँ पे स्टेम क्या है, इट इज़ रिड्यूस्ड फॉर्म, और यहाँ पे भी स्टोरेज का काम करता है। एग्जाम्पल्स ऐसे बल्ब में कौन आ सकते हैं, अनियन भी आ सकता है, गार्लिक भी आ सकता है, ओके। अब आते हैं एरियल मॉडिफिकेशन जो कि लास्ट पार्ट है स्टेम का। इसमें क्या होंगे, स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिसे हम कहते हैं टेंड्रिल, ऐसे है ना, आपने देखे होंगे लाइक पम्पकिन एंड ऑल में होता है ऐसे ऐसे पार्ट। सो व्हाट दिस विल डू,
दे विल टेक सपोर्ट ऑफ एनीथिंग और उसके हिसाब से वो क्लाइम कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर इज एरियल मॉडिफिकेशन में क्या क्या है. फर्स्ट इज स्टेम टेंड्रिल. सो ये रहा, हमने टेंड्रिल की बात की. ये किस में होता है? ये होगा आपके सारे गार्ड फैमिली में, कुकुम्बर में, पम्पकिन्स में. ओके, सारे गार्ड फैमिली के अंदर. एंड इवन ग्रेप्स में भी आपको देखने को मिलेंगे. सो ये किसकी मॉडिफिकेशंस हैं? दे आर मॉडिफिकेशंस ऑफ द एक्सिलरी बड. मैंने आपको बताया एक्सिलरी बड क्या होता है, जो लीफ के बाजू में से देखो यहाँ पे से ग्रो हो रहा है. ओके, और है, and in some it can develop in thorns also. You can see over here. Here also you can see there are thorns. ओके, सो स्टेम टेंड्रिल में क्या होगा, आपको यहाँ पे प्रॉपर टेंड्रिल्स देखने को मिलेंगे, कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स जो कि सपोर्ट लेके और क्लाइम करेंगे. ओके, सो एग्जांपल दे रखा है क्या, ग्रेप्स, सारे गार्ड फैमिली एंड वाटरमेलन. सेकेंड दे हैव सेड थॉर्न. सो थॉर्न भी क्या है, ये भी मॉडिफिकेशन है आपके एक्सिलरी बर्ड का. यू कैन सी कि कहाँ से सेम एक्सिलरी बर्ड्स के वहाँ से ग्रो हो रहा है. थॉर्न का क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन. एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज बोगेनविलिया, जो कि आपके घर के आजू बाजू बहुत सारा होगा. सिट्रस प्लांट्स देखोगे, लेमन या ऑरेंज और एनीथिंग, तो उसमें भी आपको ऐसे थॉर्न्स देखने को मिलेंगे, और वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्टेम पे आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, इन रोज ऑल्सो यू कैन फाइंड सच. सो थॉर्न क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. किससे? अगर कोई ग्रेजिंग एनिमल आ गया, मतलब काऊ आ गया, गोट आ गए, अगर उन्हें खाना है तो क्या होगा, अगर थॉर्न्स नहीं होते हैं, दे आर गोइंग टू फीड ऑन इट. दैट इज वाई इट इज़ देयर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइलोक्लेड. ओके, जो कि ये है फाइलोक्लेड. सो ये किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है? इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, फ्लैशी एंड फ्लैट, और फ्लैशी सिलिंड्रिकल दोनों हो सकते हैं. ये जो आपको दिखाई दे रहा है फ्लैशी फ्लैट है. आप आजू बाजू भी देखोगे आपके पास घर के तो आपको दिखेंगे. कुछ में ऐसे कम्प्लीटली सिलिंड्रिकल होगा. ओके, जैसे कि ओपनशिया की आप यूफॉर्बिया की बात करो, सिलिंड्रिकल. फ्लैट किस में होगा, ये पूरा है ना, ये पतला सा होगा और ये पूरा फ्लैट होगा, और इसके ऊपर काटे काटे थॉर्न थॉर्न होंगे. ओके, सो बोथ आर पॉसिबल. यू माइट हैव सीन ऑलरेडी आपके घर के आजू बाजू में. एंड ग्रीन है, ये जो आपका स्टेम है वही ग्रीन हो चुका है, सो दैट इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ओके, लीव्स जो हैं वो किस में मॉडिफाई हो चुके हैं, यहाँ पे थॉर्न्स में. ठीक है, क्यों ऐसा हुआ है, थॉर्न्स में किस लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए. और जो स्टेम है वो क्यों ग्रीन हो चुके हैं, बिकॉज अगर समझो कि लीफ होता तो आपको ऑलरेडी पता है कि लीफ से ज़्यादा वाटर लॉस हो सकता है ट्रांसपीरेशन से. ओके, ट्रांसपीरेशन कैसे होता है, ट्रांसपीरेशन इज लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा. ओके, अब स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ के अंदर. और अगर लीफ कम है तो क्या हो जाएगा, ऑल वी कैन से दैट स्टोमेटा इज रिड्यूस्ड. स्टोमेटा रिड्यूस मतलब ट्रांसपीरेशन रिड्यूस. ट्रांसपीरेशन कम मतलब वाटर का लॉस कम, राइट. और ये जो प्लांट होते हैं वो मोस्टली डेजर्ट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे कि वाटर की स्कैरसिटी हो. सो सच प्लांट्स के नॉट अफोर्ड टू लूज एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, राइट. दैट इज़ वाई व्हाट हैज़ हैपेंड कि जो स्टेम है वो ग्रीन हो गया है कि फोटोसिंथेसिस कर ले, और लीफ है उसे स्टोमेटा को रिड्यूस करना है सो दैट ट्रांसपीरेशन ना हो. सो लीफ किस में रिड्यूस हो चुका है, यहाँ पे स्पाइंस की में, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फाइलोक्लेड. सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मॉडिफिकेशंस हैं वो अलग अलग हैं. स्टेम के जो मॉडिफिकेशन है, ये जो टेंड्रिल है सपोर्ट के लिए है, जो थॉर्न है वो किसके लिए है, प्रोटेक्शन के लिए. वेरेज जो फाइलोक्लेड है जिसमें कि स्टेम ग्रीन बन चुका है, किसके लिए है, फोटोसिंथेसिस के लिए है. सो दीज ऑल आर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस. तो इसमें आपको याद रखना है क्या, मेन इसका हेडिंग और उसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से ध्यान से, रूट में एज वेल एज. चलो.